शुभ पूर्वाह्न बच्चों। तो मैं अतिथि देवो भव के बारे में आपको बता रहा था। तो इसके प्रश्न जो आपकी किताब में दिए हुए हैं वो समझ लीजिए। आप अतिथि किसे कहते हैं इसके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। अतिथि का सत्कार आप कैसे करेंगे इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर इस वीडियो में एक अलौकिक कथा दी हुई है। आपकी बुक में जो है, आपकी पुस्तक में एक अलौकिक कथा दी हुई है, उसके बारे में मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो आइए हम लोग जो है उस कथा के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो पांडवों ने जो है राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ आप जानते होंगे, अश्वमेध यज्ञ जो होती थी पहले, जिसमें सब राजा लोग आते थे, घोड़ा छोड़ा जाता था, तो वही राजसूय यज्ञ किया। और यज्ञ करने के उपरांत आप जानते हैं कि सब लोग भोजन करते हैं। तो जब भोजन करते हैं, भंडारा होता है, तो उस भोजन में एक न्योला आया और वो उसी में लौटने लगा। और जब लौटने लगा तब भगवान श्री कृष्ण भी बहुत आश्चर्यचकित हुए और पांडव लोग भी बहुत आश्चर्यचकित हुए। तो उस न्योले से पूछा, वो न्योला विचित्र न्योला था। उसका आधा शरीर जो है वो सोने का बना हुआ था, सोने जैसा चमक रहा था आधा शरीर। तो कहा, इसका कारण क्या है? ये आपका शरीर इतना सुंदर क्यों है? ये सोने के समान क्यों है? तब उसने अपनी पूर्व जन्म की कथा जो है सुनाई। उसने बताया कि एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण परिवार के घर में कुछ नहीं था। वो ब्राह्मण परिवार अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगता था। भिक्षा मांगने के लिए गए और देखा कि जब भिक्षा मांग करके पंडित जी आए तो पंडितानी जी ने जो है, उनकी पत्नी ने जो है क्या किया कि 4 रोटियां बनाई। क्योंकि पंडित थे और पंडित की पत्नी थी और पंडित के बच्चे थे, तो 4 रोटियां बनाई कि एक एक रोटी खा लेंगे। लेकिन संयोगवश क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है भूख से, प्यास से, दर्द से, थकावट से परेशान है, कराह रहा है। वो व्यक्ति आ गया और उसने आवाज लगाई। जैसे ही उसने आवाज लगाई, गृह स्वामी जो थे, घर के मालिक पंडित जी, वो तुरंत गए और उसने अपनी सारी व्यथा बताई कि हमको भूख भी लगी हुई है और मैं भूख के मारे बहुत परेशान हूँ। उन्होंने जाकर के अपनी पत्नी से सारी बात बताई। तो पत्नी ने कहा, ठीक है, ये भोजन लेकर के जा करके दे दीजिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो है अतिथि देवो भव, अतिथि को वो लोग क्या मान रहे हैं, जबकि उनके भी भूख लगी हुई है, भोजन करने जा ही रहे थे। तो अतिथि को क्या मान रहे हैं वो लोग? देव मान रहे हैं, जबकि आजकल ऐसा नहीं है। इसीलिए सारी समस्याओं की जड़ आजकल यही है, जो कि व्यक्ति में मानवता नहीं रह गई। किसी को कराहते हुए देखता है, भूख से पीड़ित देखता है, तो उस पर हंसता है, उसकी मजाक उड़ाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पंडित जी वहाँ पर पहुँच गए और पंडित जी ने देखा कि उस नेवले, पंडित जी ने देखा कि वो व्यक्ति जो था उसने जो है बहुत भूखा था। उसने रोटियां खाई और रोटियां खाने के बाद जल पिया और अपने को संतुष्ट महसूस किया और उसने आशीर्वाद दिया। तभी से वो न्योला जो था अगले जन्म में वो न्योला बना और उसका आधा शरीर जो है वो किसका हो गया था? आधा शरीर उसका जो है वो सोने का हो गया था और उसके बाद आधा शरीर रह गया था। तो उसने ये बताया था कि जब पांडव लोग राजसूय यज्ञ करेंगे तब आप जूठी पत्तलों पर लौटेंगे। जब आप लौटेंगे
तो ये आपका आधा शरीर भी जो है वो सोने का हो जाएगा, सोने जैसा चमकेगा। इसीलिए वो आज जो है न्योला यहाँ पर लौट रहा। इस अलौकिक कथा को सुन करके श्री कृष्ण जी भी बहुत, जबकि वो ईश्वर का अवतार थे, बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित हुए और उस न्योले के बारे में जो है पांडवों को बताया और पांडवों से कहा कि ये न्योला जो है बहुत अलौकिक है, तो ये आप जो है अतिथि देवो भव की महिमा जो है इससे प्रकट होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन बेटा मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि आप लोग शहर में रहते हैं, अगर कोई अतिथि आता है तो यहाँ पर पहले पूछा जाता है आप कहाँ से आए हैं, और जब तक आप उसका परिचय नहीं जानेंगे, और बात भी सही है कि कोई भी हो सकता है, तमाम लोग आ जाते हैं, बच्चों का किडनैप कर लेते हैं, घर की सारी सामान उठा ले जाते हैं और पता लगेगा कि कुछ जो है कुछ भी वो कर सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग जो है, लेकिन इतना जरूर करें कि अगर कोई व्यक्ति प्यासा है, भूखा है और आपको ईश्वर ने दिया है, तो आप उसे बैठाएं, घर के बाहर ही बैठाएं, अपने बाहर के रूम में बैठाएं, पंखा चला दें और उसके बाद आप उसकी सेवा करें। उसके लिए जो कुछ भी आपने ईश्वर ने आपको दिया है उसे जलपान कराएं और तब आप उससे पूछें कि आप किस प्रयोजन के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो ये जो है अतिथि की महिमा है। तो अतिथि की महिमा का वर्णन करते हुए इसमें ये बात बताई गई। जय हिंद।